हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद आप सबकी एक क्लास चलने वाली है आपके इस चैनल पर, जो कि जीके की बहुत ही ज़्यादा मस्त क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अब से डेली बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस से रिलेटेड आपको क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जिसमें भूगोल, इतिहास और भी जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आपको सभी यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट यहाँ पर क्लासेस जो है आने वाली हैं। तो यहाँ पर आप सभी को 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मैं, जो कि आप सभी को ध्यान से देखना है, क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संदीप कुमारी निम्न में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर है डिस्कस थ्रो। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए। और आपको ये चीज़ और ध्यान में रखना है कि संदीप कुमारी ने जो है जून 2018 में गुवाहाटी में जो हुई एक इंटर टेस्टेड सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी, उसमें जो है इन्होंने 58.41, ठीक है, 58.41 मीटर की दूरी का चक्का फेंकते हुए गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1784 ईस्वी में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इस चीज़ की स्थापना की थी। ऑप्शंस आपके हैं सर विलियमसन जोस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो प्रथम या सर जॉन शोर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने जो है किस चीज़ की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और इस कार्य में जो है बंगाल के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपके सर विलियमसन जोस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी को यहाँ पर टिक कर लेना है, कौन सा वाला, ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोजिक विद्यालय की जो है स्थापना की। सन 1901 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 ईस्वी में जो है शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सन 1901 ईस्वी, यहाँ पर जितने भी लोगों के ऑप्शंस हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शंस है दोस्तों सी राजगोपालचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य जेबी कृपलानी या शरद चंद्र बोस। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों संविधान सभा की, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी। ये डेट आप सभी लोग याद रखिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी। और जो है फ्रांस की ही तरह जो है इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है वो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, इन्हें चुना गया था अध्यक्ष के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गुप्त साम्राज्य का पहला और वास्तविक शासक जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम।
जी हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन था, चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इनका शासनकाल जो था सन 319 से सन 355 ईस्वी, सॉरी 335 ईस्वी यहाँ तक चला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गुप्त साम्राज्य का पहला वास्तविक शासक जो था वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल कब से कब तक था, सन 319 से 335 ईस्वी तक। लगभग कितने साल, 15 एक 16 साल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और सेकंड शासक की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे समुद्रगुप्त, जो कि साम्राज्य के शासक बने दूसरे, गुप्त साम्राज्य के दूसरे शासक समुद्रगुप्त थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपलब्धियां मतलब प्रदान करने से रोकता है, बताने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है, अनुच्छेद 17 या 16 या आपका 14 या 18। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 18 जो है ये भारतीय संविधान का ऐसा संविधान है जो कि राज्य को उपाधियाँ, ठीक है, टाइटल्स जो है प्रदान करने से रोकता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि बात करें, भारत का कोई भी नागरिक जो हो वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मतलब मान लीजिए बाहर गया है, वो अपने इंडिया से बाहरी कंट्री में गया है, तो वो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, ठीक, सॉरी अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग, इस संविधान के अकॉर्डिंग जो है उसे भारत कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों केरल राज्य की बात करें तो यहाँ पर अष्टमुडी झील स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला, सॉरी केरल जो बी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सी रुई लिली महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही थोड़ा सा यूनिक नाम आपको दिख रहा होगा। ये मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर प्रतिवर्ष सी रुई लिली महोत्सव जो कि मणिपुर सरकार के पर्यटक विभाग द्वारा मनाया जाता है और यह जो है वार्षिक उत्सव है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सी रुई लिली आखिर है क्या। तो ये जो है ये एक फूल है जो कि मणिपुर में राजकीय फूल के नाम से विख्यात है, मतलब मणिपुर का राजकीय फूल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका मणिपुर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है, धौलाधर, नागटिब्बा या आपका जास्कर या पीर पंजाल। तो बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो धौलाधर जो है आपका नागटिब्बा से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पीवी सिंधु या आपका कर्णम मल्लेश्वरी या आपका साक्षी मलिक या पीटी ऊषा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, और वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में साईखोम मीराबाई चानू ने जो है भारोत्तोलन में रजत पदक जीता, जो कि बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। और बात करें दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ये पहली महिला बनी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली। वो सन था सन 2000 ईस्वी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है? स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है? बताने का प्रयास कीजिए। स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है वित्तीय प्रणाली के संबंध में, ना कि स्विफ्ट कार के संबंध में। ठीक है, स्विफ्ट कार की बात नहीं हो रही यहाँ पे। बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का यदि पूरा नाम है तो वो है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? आप सभी लोग ऑप्शन से रिलेट करिए, कौन सा ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने बताने का प्रयास किया है ऑप्शन नंबर सी को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? मानेर या इंद्रावती या परवार, ठीक, या आपका हेमवती। बताने का प्रयास कीजिए। तो गोदावरी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 1465, कितना दोस्तों, 1465 किलोमीटर लंबी है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पहाड़ियों में स्थित जो है एक आपका होगा केश्वर उद्गम का स्थान भी इसे माना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ यदि बात करें दोस्तों, इंद्रावती, वेनगंगा और सवरी, ये सब नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की बात करें हेमवती, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? बताइए दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे अफवाह सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि प्लेन से इनकी जो है मृत्यु हुई थी, और बहुत सारे अफवाह भी इनके बारे में है। चलिए यहाँ पर डी वाला आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज़, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, FFP। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज़ से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अशोक सेन, CV रमन, SN बोस या आपका होमी जहांगीर भाभा? बताइए। तो यहाँ पर FFP से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अशोक सेन हैं। जी हाँ, अशोक सेन। यह जो है पुरस्कार मौलिक भौतिकी पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा मौलिक अनुसंधान के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की स्थापना जो है इंटरनेट उद्यमी यूरी मिलर द्वारा जुलाई 2012 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बात करें अनुच्छेद 32 की, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 आपका क्या है? भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद है। चलिए मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट हर एक प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट है। आने वाले प्रश्न जो हैं यहाँ पर बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जहाँ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो ये सन 1976 से रिलेट करता है। ठीक है, सन 1976 बिल्कुल राइट है। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कमलेश शर्मा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपके हैं, बताने का प्रयास कीजिए। तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तमिलनाडु, जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है। चलिए, साई-खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, हॉकी या आपका भारत्तोलम। अच्छा, भारत्तोलम क्या होता है? इसमें एक भारी सा चक्का होता है, ठीक है, इसे फेंकना रहता है और जो जितनी दूर फेंक लेता है उसकी उतनी वाहवाही होती है, उससे उतना अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि साई-खोम मीराबाई चानू का संबंध जो है किससे है? तो मैंने अभी जिस चीज़ के बारे में बात किया है भारत्तोलम से है, और मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक का पुत्र था? समुद्रगुप्त, कनिष्क या आपका चंद्रगुप्त या आपका बिंदुसार। सम्राट अशोक, आपको पता होगा कि जो तिरंगा झंडा है इस पे जो आपको चक्र मिलता है इसे अशोक चक्र के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, जो कि किस चीज़ का प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये जो भारतीय तिरंगे में चक्र बना होता है ये किस कलर का होता है? तो ये होता है नेवी ब्लू कलर का, और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ अच्छे से फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक जो है मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, और सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, क्योंकि अशोक जो है ये इनका जब भी नाम लिया जाता है केवल सम्राट अशोक, ऐसा कभी नाम नहीं लिया जाता है कि अशोक मौर्य। तो इनका संबंध मौर्य वंश से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिंदुसार आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अनुच्छेद 43A की बात करें तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोरिंगा गरान वन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा या आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर कोरिंगा गरान वन की बात करें तो ये आपका रिलेट करता है आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, बहुत ही बिग सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। तो सरखेज रोजा के मकबरे को जो है, ठीक है, सरखेज रोजा ये क्या है? इनका एक मकबरा है, इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा है ये फैक्ट।
आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो संविधान है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक संविधान वाला देश है, ठीक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान वाला देश जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है, वो राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बताने का प्रयास कीजिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है, बताइए। ग्रेनाइट, नाइस या आपका साइनाइट या बेसाल्ट। तो यहाँ पर नाइस आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, जो कि आग्नेय चट्टान नहीं है, ठीक है, नाइस। चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी लोग यदि सब्सक्राइब करेंगे तो और भी क्लासेस आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर एंड तक जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें यदि अच्छा लगा हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।